सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि तुमने लास्ट वीडियो देखा, मैंने तुमको बताया कि मैं मैक्स एलोकेटेड हूँ फंडिंग के। उसके अंदर $3000 का फंडिंग है मेरे पास। एंड मैंने क्या अच्छी चीज़ें करी इस अकाउंट में जिससे मैंने प्रॉफिट बनाया, एंड मैंने क्या ऐसी मिस्टेक्स करी जिसपे मैंने प्रॉफिट बनाने के बाद भी लॉस कर दिए। तो आओ फटाक से स्क्रीन पे चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि तुमको प्रॉफिट्स के साथ साथ लॉसेस को भी जानना जरूरी है। एंड साथ में तुमको ये समझना जरूरी है कि जो बंदे तुम्हें सोशल मीडिया पे प्रॉफिट दिखा रहे हैं उनके भी लॉसेस होते हैं। दैट्स मीन मेरे भी लॉसेस होते हैं। एंड आई स्टिल डू शिटी मिस्टेक गाइस। तुम लोग बोलेगे कि भाई कितना लालची आदमी है, कैसा आदमी है, और मैं हूँ लालची भाई। एंड स्टिल देखो, पहले मैं किस गलतियों से गो थ्रू करता था, पहले मैं गलतियां करता था कैसी। पहले मेरा एंट्री अच्छा नहीं होता था, ठीक है। देन मेरा एंट्री अच्छा हुआ 2024 में, 25 में। एंड 2025 और 24 में मैं कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल किया, मतलब ट्रेडिंग के अंदर, वो स्ट्रगल ये था कि आई वॉज गुड एट एंट्री, बट मेरा एग्जिट बहुत बुरा होता था। मतलब बहुत ही बुरा एग्जिट होता था। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तुम बोलोगे भाई इतना चूतिया कोई कैसे हो सकता है, तो भाई मैं था, ठीक है। तो 2026 में कहीं ना कहीं जाके मेरा एंट्री और एग्जिट दोनों अच्छा हो गया। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी ग्रीड से गो थ्रू कर रहा हूँ। एंड इसको मुझे बस और क्रैक करना है, क्योंकि इमोशंस पे कहीं ना कहीं मेरा काबू है। बट इमोशंस के अंदर जो ग्रीड है ना, मतलब बाकी इमोशंस में मैं डरता वरता नहीं हूँ ऐसा, मतलब ज्यादा सोचता नहीं हूँ। बट ग्रीड जैसा आता है ना, तो ग्रीड को मैं अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ guys, ठीक है। सो ग्रीड कैसा हुआ मैं तुमको बताता हूँ। पहले दिन आई वॉज अप $4000 ऑन ईच अकाउंट्स। दैट्स मीन कितना हुआ, $12000, ठीक है। और $12000 समझ जाओ फिर कितना अच्छा था। एंड देन मैं तुमको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, 4000 बना दिया था, मतलब पहले दिन सब पे प्रॉफिट था। देन मुझे लगा कि क्यों ना इस पे और ट्रेड किया जाए। दैट्स मीन कि अगर मैं 1 to 3 का रिस्क रिवॉर्ड मारूंगा, दो ट्रेड पे, दो अटेम्प्ट देके, मतलब करूंगा ऐसा, तो कहीं ना कहीं मैं अगर 3000 भी बना के लेके जाता हूँ तो 7 14 21 हो जाएंगे। मतलब आई वॉज डूइंग माई मैथ्स, बट मेरी मैथिंग नहीं कर पाई मेरे साथ। तो ये अकाउंट भाई $6000 जाने के बाद, नाउ दिस अकाउंट इज इन almost 3% drawdown. And I don't know what will happen with me on this account, whether I will take payout or I will just bust out this account as usual, क्योंकि मेरे को मेरा गणित देखो मालूम है और उसी के हिसाब से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। मेरा गणित क्या है कि भाई 10 अकाउंट्स में से तौफीक सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 अकाउंट पास करेगा और उसमें से 1 या 2 अकाउंट पे पे आउट लेगा। तो व्हाट आई कैन डू इज, द वर्स्ट थिंग आई कैन डू इज कि ये तो मैं, इसको तो मैं अभी नहीं छेड़ रहा, क्योंकि हालात ना अभी क्रिटिकल हो गया है। कैसे कि 3 अकाउंट में थे, तीनों अकाउंट प्रॉफिट्स में थे। ये देखो पहला वाला तो 1% डाउन में, इसको तो मैं हंसते हंसते निकाल लूंगा, मतलब ब्रेक इवन पे ले आऊंगा, आई एम वेरी श्योर। और $6000 के मैं ये भी था, मतलब मैं 18000 अब था। और 18000 अप होने के बाद भाई मैंने ये अकाउंट को, 2 अकाउंट को ड्रॉडाउन में ले आया। तो ये वाला 50 जो 5% अप है ना, ये वाला अकाउंट, इसको तो मैं प्रॉफिट पे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। इसको मैं विड्रॉल निकाल लूंगा, क्योंकि इन केस अगर ये दोनों बर्स्ट हो गए तो मैं नहीं चाहता कि ये वाला भी एक पे आउट उठ जाए और मेरा ये भी लाइक 100 के अकाउंट चले जाए, क्योंकि मेरा विड्रॉल डेट अपकमिंग मंडे को है और आज है सैटरडे, राइट। तो मतलब मंडे को उठते ही मुझे बस पे आउट रिक्वेस्ट करना है। और मैं अगर लॉस कर भी दूंगा, वैसे मैं लॉस नहीं करा क्योंकि मैं लॉगआउट कर चुका हूँ। उस टाइम मैंने इनको लॉगआउट नहीं किया था जब मैंने इन पर ओवर ट्रेड करा, ठीक है। सो ये तुम देख सकते हो यहाँ पे, मैं इसका तुमको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये वाला अकाउंट जो 1% डॉट ऑन में, कहीं ना कहीं आई सी एम गेटिंग द वाइब कि मैं इसको रिकवर कर लूंगा, ठीक है। और लॉसेस देख सकते हो, अगेन 1:3 दिख रहा है यहाँ पे। विन रेशो कम है और ये विन रेशो को मैटर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मैं पोजीशंस मारता हूँ, मैं कभी भी फुल लॉट एक साथ नहीं मारता। आई ऑलवेज डू लाइक कि मेरे को अगर 1.3 लॉट अलाउड है तो मैं 20 30 40 लॉट ऐसे ऐसे करके मारता रहूंगा, पिरामिड करूंगा, ताकि अभी मार्केट का डायनेमिक्स बहुत खतरनाक है, तो एवरेजिंग करता हूँ और स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक बार में ही मार दिया मैंने 1.5 लॉट 1 लॉट, तो कभी कभी ऐसा होता भाई, एक एंट्री मारती कैंडल घुस जाती है नीचे और पता नहीं 100 पिप घुसेगी, 200 पिप, 200 पिप घुसी तो $2000 का लॉस और अकाउंट ब्रीच। जो सेम ट्रेड आइडिया है, 2% अलाउड नहीं है मास्टर पे, ठीक है। सो ये चीज है। सो नाउ ऑनवर्ड्स तुम देख सकते हो, पहला दिन प्रॉफिट, 2 दिन लॉस गए लगातार, और ट्रेड देखो 5 हुए, इसमें 12 हुए। 12 वाले में भी 2 ट्रेड आइडिया थे, 5 वाले में 2 ट्रेड आइडिया थे। बट ये पिरामिड पोजीशन थी, ठीक है। एंड यही था भाई इस अकाउंट में जो तुमको मुझे बताना था। एंड मैं ग्रीडी था, यस आई वाज ग्रीडी। मेरे को लगा, मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार, मतलब 4000 बना लिया है। इस वाले दिन मैं प्रॉफिट में था, बट ओवर ट्रेड पे मैंने उसको लॉस करा। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई प्रॉफिट बना दिया है अभी। तुमको जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि फ्लैट का कुछ मेरा घर में सीन है जिसको मुझे पेमेंट करना है, और उसकी पेमेंट अच्छी खासी बची है जो मुझे पेमेंट करनी थी। तो मैं ये सोच रहा कि जो 2 महीने का मेरे को टाइम मिला है फ्लैट पे करने का, वो मैं इसी महीने इन्हीं 300 की मैक्स एलोकेशन से पे कर दूंगा।
तो होता है भाई सम टाइम जब तुम बहुत ही एग्रेसिव जाते हो। और एक्चुअली मैं बहुत अच्छी, माशाल्लाह बहुत अच्छी विनिंग स्ट्रीक पे हूँ मैं। और तुम लोग देख ही रहे हो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे कि मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ। और भाई देखो, जब बहुत अच्छी विनिंग स्ट्रीक होती है ना कहीं लॉसेस आते ही हैं। और ये आना मैंडेटरी भी थे मेरे लिए। इमेजिन कि मैं ये पे आउट के बाद मैं 1 मिलियन का इवोल्यूशन बाय करने वाला हूँ अभी आने वाले टाइम में जो मंडे आएगा। ठीक है। 1 मिलियन कॉस्ट करेगा आई गेस $2,000। बाकी $3,000 को मुझे को साइड कर देना है कि जो मेरे को बाद में पेमेंट के लिए काम आएगा। ठीक है। तो 1 मिलियन फंडिंग पे मैं जब खरीदूंगा और उस पर मैं बिल्कुल मोराइल हाई पे रहूंगा, टॉप विनिंग स्टिक पे, तो वहाँ गलतियां होंगी ही होंगी। ठीक है। तो बेटर है कि गलती अभी हो गई, बट ठीक है, मैं इसको रिकवर कर लूंगा। ये गलती थोड़ी ज्यादा कॉस्ट कर सकती है क्योंकि 6,000 $12,000 का प्रॉफिट था जो कि बर्स्ट हो चुका है अभी। एक अकाउंट अभी भी प्रॉफिट में है, तो 12,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। अगर मैं विड्रॉल निकालता तो क्लोज टू 10,000 हाथ में आता मेरे। बट दिस इज समथिंग जो होता रहता है ट्रेडिंग में मेरे साथ। एंड आई एम स्टिल ऑन दैट स्टेज कि जहाँ पे मैं अभी भी 5 फिगर पे आउट्स को चाहता हूँ लेना। आई जस्ट वांट टू सी दैट सर्टिफिकेट्स ऑफ $5,000 पे, $10,000 पे आउट की जो 5 फिगर का आएगा। आई विल रिसीव द नोटिफिकेशन फ्रॉम ट्रस्ट वॉलेट के भाई $10,000 क्रेडिट हो गए हैं। दैट्स फीलिंग, उस फीलिंग के लिए आई एम लिविंग एंड आई एम वर्किंग हार्ड, और मैं कर रहा हूँ भाई जैसे भी। पर ठीक है गाइस, इट हैपन। और स्ट्रैटेजी वगैरह सब अपना जो भी है, मैं बहुत जल्दी तुम लोगों को सोच रहा हूँ एक वेबिनार होस्ट करूँ जहाँ पे मैं तुम लोगों को बताऊं कि कैसे तुम लोग प्रॉफर्म को पास कर सकते हो, कैसे तुम प्रॉफर्म में नंबर्स गेम समझ सकते हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। और बहुत जल्दी हम लोग लाइव कैपिटल में भी घुसने वाले हैं, बट एक बार मैं इस पे पे आउट्स निकाल के एक पेमेंट जो मुझे बड़ी पेमेंट करनी है कहीं पे वो क्लियर कर दूं, एंड देन उसके बाद आई विल बी फ्री। और मैं बिंदास तरीके से लाइव कैपिटल में ट्रेड करना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं थक चुका हूँ भाई प्रॉप फर्म के रूल्स से। क्योंकि सो फार आई एम गोइंग टू बी 24, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता भाई कि मेरा, जैसे मैं तुमको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बोला कि मेरे पे आउट्स, रिजेक्टेड पे आउट्स अब हो चुके हैं 28 और 4 कितना हुआ, 32, 32 और 7 कितना हुआ, 32 7 $39,000। और मेरे जो रियल पे आउट्स जो रिसीव हुए हैं अक्रॉस द फर्म, और वो वाले अक्रॉस द फर्म्स, रिजेक्टेड अक्रॉस द फर्म बता रहा हूँ, और जो ओवरऑल पे आउट्स जो मेरे रिसीव हुए हैं वो मेरे आधे हैं भाई, ये समझो आधे से थोड़े से ज्यादा हैं। तो अभी मैं थक चुका हूँ, मतलब मेरे को हर्ट होता है भाई कभी कभी कि भैन क्या है, फॉर्म अच्छी कितनी भी है भाई मेरे लौड़े लगे। मेरे साथ ही कुछ ऐसा है कि मेरे पे आउट रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब इलाइट ट्रेडर फंडिंग में भी बहुत कम लोगों का पे आउट रिजेक्ट होता था, बट मेरे साथ हुआ तो मेरे को लगा कि शायद कहीं ना कहीं फॉल्ट मेरे नसीब में ही है और मेरी गलतियों में ही है। सो नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं लाइव ब्रोकर स्टार्ट करूं मोस्ट प्रोबेबली। कौन सा ब्रोकर करूंगा आई अपडेट यू गाइस। तो थैंक यू सो मच। अगर तुमको ये डैशबोर्ड और ये गलतियां देख के कुछ समझ में आया तो समझ जाना भाई कि जब भी पे आउट सिक्योर हो जाए तो अपने आप को स्टॉप कर दो, जैसे कि मैंने पहले वाले अकाउंट पे स्टॉप कर दिया अपने आप को। सेकंड एंड थर्ड पे आउट पे अभी भी मैं को रिकवर करना है लाइक, और ब्रेक इवन पे जाना है, देन आई विल ट्राई कि मैं कम से कम 3% तो निकालूं भाई। और अगर ब्रेक इवन पे चला गया तो इट मे भी कि वापस से बड़ा पे आउट भी बन सकता है, नोबडी नोज क्या होगा। और बस यही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर watching this video. If you got a single learning from this video, make sure you guys like, comment and subscribe to this channel. And don't forget to subscribe to this channel. Instagram पे फॉलो जरूर करना, वहाँ पे लगातार स्टोरीज डालता हूँ मैं, ट्रेड्स की, लॉस की, प्रॉफिट की, सारी चीजें डालता हूँ भाई, तुमको मजा आएगा। लाइफस्टाइल तो ठीक है, मतलब ओके ओके, इतना वो सब नहीं दिखाता मैं ना, मैं इतना अच्छा लाइफस्टाइल है मेरा, नॉर्मल है। तुम लोगों को मजा आएगा देखने में, तो आ जाओ उधर, फॉलो कर लो। और डिस्कॉर्ड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जहाँ पे ट्रेड्स वगैरह डालता रहता हूँ, प्रॉफर्म के ऑफर देते रहता हूँ। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम द मार्केट्स। बाय बाय।